हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन में फिजिक्स पेंटर और आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेरिकल लेंसेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर 5 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। स्पेरिकल लेंसेज, चलो जी, पहले डेफिनेशन की चर्चा करेंगे, फिर कितने टाइप के होते हैं, फिर रेडियस के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में सारी चर्चा कर लेंगे। आ जाओ। ए पीस ऑफ लेंस बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस at least one surface curved। कहने का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन से आपको क्या पता लग रहा है कि आप प्लेन लेंस को और एक कन्वेक्स लेंस को जोड़ के प्लेनो कन्वेक्स बना सकते हैं, पर एक जो हमारी सरफेस होगी कम से कम क्या होगी, कर्व्ड होगी। अब इसमें हम रिफ्लेक्टिंग की बात नहीं करेंगे, रिफ्रैक्टिंग की बात करना स्टार्ट करेंगे। बोला है ना, बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है। टाइप्स चेक करते हैं। टाइप्स, पहला होता है कन्वेक्स, जिसको हम बोलते हैं, और कन्वर्जिंग। सेकंड है कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। वापस बात करेंगे। एक है कन्वेक्स, कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्ज मतलब फैलाना। अरे पता लगता है ना यार, स्ट्रीट लाइट फैलाती है लाइट्स को, तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, कनकेव वाला। चलो ठीक बात है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कैसे, डायग्राम से। ये कौन सा है, कन्वेक्स, और ये कौन सा है, कनकेव। आपको बताया हुआ था गुफा वाला एग्जांपल, स्टार्टिंग में मिरर के टाइम में बताया था मैंने कि ये देखो यहाँ पे गुफा सी बनी हुई है, तो जैसे ही रेस जाएंगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इंतज़ार किए, सारी बात बताएंगे। ये मिडल से क्या होता है, ठीक होता है। मिडल से देखो क्या है, एजेस से क्या होता है, ठीक होता है। सही चर्चा है। कनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात समझ आई आपको, समझ आई। अब देखिए जी, इसमें क्या है, मैं थोड़ा मिरर से कराता रहता हूँ बारी बारी ताकि दिक्कत ना आए जी। यहाँ पर मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ दो दो हो जाएंगी। जैसे हम बोलेंगे सेंटर की बात करें तो दो करेंगे, फोकस की बात करें तो दो करेंगे, इस तरह से सारा काम चलना स्टार्ट होगा। सही चर्चा है। रेडियस की बात करें तो दो करेंगे, सारी बातें। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। पहले ये दिख दिया, चलो अब देख, एक जब हमने मिरर की बात करी थी तब हमने एक स्पेयर को काटा था, समझ। मान लो आप ये बनाते हो कन्वेक्स, ठीक है, ये समझना जरूरी है जी।
ये लो, ये आपके पास दो स्पेयर हैं और दोनों स्पेयर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। लीजिए, अब आप कुछ भी पता लगा सकते हैं। सेंटर की बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, जो भी करनी है आपके सामने हो जाएगी। अरे बड़े आराम से होगी जी। ये सेंटर, ये भी सेंटर चलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, रेडियस की करेंगे, इसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की करेंगे, वहाँ पोल की करते थे। ऐसा ही काम चलेगा। और पूरे की जब बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। क्लियर हो चुका है? कोई परेशानी, दुविधा, दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है लेंस? एक दो लेंस की बात कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बाउंडेड है। दो लेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बोलते हैं कि इसकी खाली की बात करते हो, इस मीडियम में अगर इसको प्लेन कर देते हो तो एक क्या होगा, कर्व्ड होगा। अभी तीन तीन बनाए हुए हैं आपने, प्लेनो, कनकेव, कन्वेक्स की बात करेंगे, सबकी बात करना स्टार्ट करेंगे, इंतजार कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई रे आती है तो वो क्या करेगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करके फोकस से मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से भी जाती है वो बात करनी स्टार्ट करेंगे। समझ आई? मानते हो? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं। आओ जी। A lens is a piece of a refracting medium bounded by two surfaces, at least one of which is curved surface। क्या बोला था? एक की बात करना स्टार्ट करोगे। अभी देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आगे आएगा वैसे। मान लो ये है, आपने इस तरह बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन की बात करना स्टार्ट कर दिया, और ये क्या हो गया, कन्वेक्स की बात करना स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं प्लेनोवेक्स। अरे है कन्वेक्स लेंस ही, पर एक प्लेन ऐड हो गया ना भाई, ऐसे अलग अलग बनाएंगे, होगा कन्वेक्स की बात करेगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, हो गया। चलो, द कॉमनली यूज्ड लेंसेज आर स्पेरिकल लेंसेज। दीज लेंसेज हैव आइदर बोथ सरफेसेस स्पेरिकल और वन स्पेरिकल, अदर क्या आएगा, प्लेन आएगा। सही चर्चा है। लेंसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, कन्वेक्स, और सेकंड क्या है, कनकेव। कन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज और कनकेव को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज। इसको बोलते हैं मतलब रेस को क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा भाई, और उसमें क्या कर देगा, फैला देगा। इतनी सी चर्चा है। सही है। कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज, स्टार मार्क कर लो। इट इज थिकर एट द सेंटर एट द एजेस। देखो बीच में से क्या थोड़ा मोटाई में आ रहा है, देखो। इट कन्वर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ ऑन रिफ्रैक्टिंग थ्रू इट हैज ए रियल फोकस। दो फोकस की बात करेंगे अभी, इंतजार कीजिए। तो ये क्या करता है, लाइट्स को, जो पैरेलल लाइट्स आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से आफ्टर रिफ्रैक्टिंग क्या करता है, ये फोकस से मिला के क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है इस तरह से। सही चर्चा है, बच्चों का खेल है भाई ये। आइए जी, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। पर आपको एक जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके 95% जो काम चलेगा वो कनकेव और कन्वेक्स लेंस में ही खत्म हो जाएगा। इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती, जिसमें क्या दिक्कत है, जो बात सच है सच है, इसमें ही काम चलता है सारा। पर फिर भी समझाना आवश्यक है। पहला है डबल कन्वेक्स और बायो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। अब देख, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, कन्वेक्स लेंस की बात कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, इन दिस लेंस बोथ सरफेसेस आर कन्वेक्स की बात करेगा। लीजिए, अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे, ये आ गया। सही चर्चा है। सेकंड वाला है प्लेनो कनकेव की बात करना स्टार्ट करेगा। प्लेनो कन्वेक्स बोल भाई, कन्वेक्स कनकेव क्यों बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, एक प्लेन हो गया ये वाला देख, और सेकंड वाला क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्स है भाई। इन दिस लेंस वन साइड इज कन्वेक्स एंड अदर इज प्लेन।
मतलब क्या है, एक साइड प्लेन है, दूसरी क्या है, कन्वेक्स की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, पैरेलल लाइट्स आएंगी, कोई भी पैरेलल लाइट्स आती हैं, कभी भी रिफ्लेक्ट करती हैं तो कहाँ मिलती हैं? एट द फोकस की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये चर्चा को ध्यान रखना जी। याद करो हमने बात की थी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो कहाँ इमेज बनेगी? फोकस पे बनेगी। और अगर फोकस पे बना है, पड़ा है, तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी बनेगी। मिरर की बात कर रहे हैं, पर याद रखना ज़रूरी है, काम आता है जी। कन को कन्वेक्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेंस वन साइड इज कन्वेक्स एंड अदर साइड इज कनकेव। एक कन्वेक्स की बात कर रहा है, कनकेव की बात करना प्रारंभ कर रहा है। देखिए जी, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, ये बात तो समझ आती है आपको बड़े तरीके से। और ये क्या है, लीजिए कनकेव की, तो देख लीजिए जी आप उस साइड वाले को इस तरह से, बिल्कुल चांद सा बन रहा है, ये ना, सही चर्चा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे कनकेव पे। कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं। इट इज थिनर एट द सेंटर, एट द एजेस, इट डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू इट हैज़ ए वर्चुअल फोकस। अब उसमें जाओ मिरर में, वहाँ जो काम कन्वेक्स कर रहा है, यहाँ कनकेव की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है, हो गया, चलो ठीक। टाइप्स ऑफ कनकेव लेंसेज, पहला क्या है, डबल कनकेव और बायो कनकेव, वही चर्चा रहेगी। सुनिए जी, इन दिस लेंस बोथ आर कनकेव, ये देखिए जी जो हमने बताया आपको। सेकंड क्या है, प्लेनो कनकेव की, एक प्लेन होगा और एक कनकेव की बात करेगा, ठीक है। तो ये एक प्लेन हो गया और एक कनकेव की बात करना प्रारंभ करेगा। इन दिस लेंस वन साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड इज क्या है, कनकेव की बात करेगा। सेकंड है कन्वोवेक्स कनकेव लेंस की बात करेगा, एक साइड कनकेव होगी, एक साइड क्या होगी, कन्वेक्स होगी। लीजिए जी आपके सामने, इन दिस लेंस वन साइडेड इज कन्वेक्स एंड अदर साइड इज कनकेव की बात करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसमें। अभी आगे जो आएगा पार्ट, उसमें हमें जरूरी काम करने की आवश्यकता रहेगी। क्या रहेगी, हम प्रिंसिपल एक्सिस उनकी सारी बात करना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन इन कनेक्शन विद स्फेरिकल लेंसेज इंपॉर्टेंट है जी। आ जाओ मेरे संग, इसको एक बार छोड़ो, हम देखते हैं इसको पहले। एक से ही बात करा देते हैं, सारा काम हो जाएगा सेट। अगर तुम चाहते हो पूरा करवाएं तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। देखिए जी, ये आप किसी भी कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, है ना। अगर मुंह से मिरर निकल जाए तो माफी चाहते हैं, पर लेंस ही बोलेंगे, फिर भी निकल जाता है। इस मिरर का, अब इसको पहले मैं इसको पूरा वो बनाता हूं, क्या नाम है, स्पेयर बनाता हूं, फिर मैच करेंगे। इसको एक बार थोड़ा छोटा कीजिए, थोड़ा छोटा कीजिए, इसको इधर कीजिए, फिर हम काम करना स्टार्ट करें। राजा क्या दिक्कत कर रहा है, अरे बाबूराव क्या दिक्कत कर रहा है। अरे सर ये क्या बना दिया दिल सा, हाँ यार ऐसा सा बन रहा है ना। चल माफ़ी चाहते हैं, एक्चुअली जगह का कमी रहा हमें, ऐसा लगा। नहीं नहीं, अब गलती निकाल रहे हैं खुद पे, नहीं नहीं गलती नहीं, सही बता रहे हैं। हो जा, ले भाई आजा। फिल ये बनेगा जी ऑप्टिकल सेंटर। अरे भाई क्या चाह रहा है यार, ये ऑप्टिकल सेंटर यहां पर और यहां पर, मैंने बोला C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा एक्चुअली स्पेयर गलत बन गया थोड़ा सा ना, ये सेंटर ऑफ सेकंड। मान ले अगर ये स्पेयर पहला है तो ये दूसरा है, क्या दिक्कत है। C1 पहले के लिए, C2 दूसरे के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्टिकल सेंटर की बात कर ली, ध्यान है फोकस की बात भी करते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे F1 और यहाँ क्या बोलेंगे F2।
ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सेकंड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। लीजिए जी, आपके सामने है सब कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे वो समझिए इस चीज को, ये देखो ये पूंछ निकली हुई है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की रेडियस की बात करी है। अरे एक स्पेयर की बात करते हो भाई, तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां सारे आ रही तो रहती है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, समझ आई बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ आ गया, सी तक की बात करना स्टार्ट करेंगे। अरे वो सरफेस की बात कर रहा है भाई, यहां से लेकर यहां तक की R1 की ही तो बात करेंगे। चलो ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस पे C1 C2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर C1 C2 है। इससे वाकिफ रहिएगा, थोड़ा परेशान मत होना। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही C1 C2। अरे देखो ना भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। ऑप्टिकल सेंटर स्पेरिकल लेंस के कारण बीच की बात करना स्टार्ट करता है, सही चर्चा है। यहां से रे कोई आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या करेगी कि सेंटर पे या फोकस की बात करना स्टार्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होकर की बात करेगी। अगर आप समझते हैं तो देखिए, मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, समझ पा रहे हो? मान लो इसकी मैंने मान ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी μ2 मान ली, n1 n2 भी मान सकते हैं। आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, आपके सामने सारी चर्चा रख के देख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। बच्चों का खेल है, हैं? क्या दिक्कत करते हो? इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अब है ना, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी लिखवाइए आज इसकी, हाँ फिर दिक्कत रहती है। तो चलो, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर की बात करेगा, ये देखिए जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे R1 R2 भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी R1, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक R2, हाँ, क्या दिक्कत कर रहा है? C1 C2 ये किसके लिए? कनकेव की बात करना स्टार्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, 4 हो गए भाई। अभी और भी है, क्या दिक्कत कर रहे हो? सेंटर, अगर आपने मिरर के बारे में नहीं जाना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप समझिए जी, एक तरह से 2 मिरर को जोड़ दिया। देखो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मेरे को तो ऐसा फील आता है। अरे बात भी सही है, तो ऐसे था, अब ऐसे कर दिया। चीजें अलग हैं, मानता हूं, पर याद करने के तरीके को आप चेंज नहीं कर सकते। याद किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मेरा तरीका अलग है, आपका शायद अलग होगा, और जो पढ़ते नहीं उनका तो बिल्कुल ही अलग है। चलो ठीक है सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला पार्ट, ए लेंस इज द, अरे भाई, सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच इट फॉर्म्स ए पार्ट, बिकॉज ए लेंस हैज 2 surfaces सो इट हैज 2 centers ऑफ कर्वेचर। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक स्पेयर बनाया, 2 स्पेयर बनाया तो दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे ना भाई। अरे लाला काय दिक्कत कर रहा है? तो एक सेंटर, 2 सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए लेंस इज द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट। अब C से R तक, सॉरी C से O तक की दूरी जो है R1 R2 ले लो, क्या दिक्कत है? जहां C1 लिया वहां R1, जहां C2 लिया वहां R2, यहाँ C1 यहाँ C2, इसने यहाँ पे C2 ले लिया, यहाँ C1 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम्स पे डिपेंड करेगा, मीडियम कहाँ ले रहे हो आप। अभी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो इसके बाद लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है? ये वाली, इसका मतलब क्या है? C1 भी इस पे है और C2 भी इस पर है, समझ पा रहे हो? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द 2 centers ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना पाने को ना खोने को। चलो ठीक बात। ऑप्टिकल सेंटर इंपॉर्टेंट। देख,
इसमें 3 टाइप के रेज बताई हैं। एक ऊपर से सीधी आ रही है, सॉरी इधर जो कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। दोनों कन्वेक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये कनकेव की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इस चीज़ से वाकिफ रहेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। आप समझिए जी, वहाँ पे जहाँ पे हम पोल की बात करते थे मिरर में, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे, और कुछ नहीं। If a ray of light is incident on the lens such after refraction through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray. निकलने वाली जो सेकंड रे इसकी बात कर रहा है। Then the point at which the refract ray intersect the principal axis is called optical center. ये रखिए, ये देखिए जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या, उसका ऑप्टिकल सेंटर है। और आपको बता दिया ना, 2 लेंसेज के बीच की बात करो ना, क्या दिक्कत करो, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। थ्योरी तो चलो ठीक है बता दिया। प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ की बात करेंगे। कितनी बात करी थी, 2 बात करी थी। एक f1 की बात करी थी, एक f2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट है, पढ़ के नक्की करो उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। ये है कन्वेक्स, ये है कनकेव, ठीक है। ये देख, फोकस से निकलना स्टार्ट किया, मतलब F1 से निकली। आपको मैंने क्या बताया था, जो F1 F की बात करेगा, इन्फिनिटी की बात करेगा, इन्फिनिटी वाली बात F पे करेगा। किसके लिए, मिरर के लिए। अब देखिए क्या किया इसने कि जो रे फोकस से निकली है वो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस यही तो बनेगी भाई। तो यहां पर क्या आएगा, F1 आएगा, यहां पर क्या आ गया, F2 आ जाएगा। अब देख, इसमें अपीयर्स टू मीट है, ये देख सीधा निकल गई, सीधा निकल गई। यहां पे हमने मिलाया है डैश डैश करके, ध्यान रखना इस चीज को। Convex, concave. It is a fixed point on the principal axis such that rays starting from this point in convex lens start कर रही है और appearing to go towards the, और इसमें क्या है, appear कर रही है in the concave lens. After refraction through the lens become a parallel to the principal axis. यही बताया था, parallel हो जाएगी। चेक कर लो, दोनों के अंदर parallel हो गई। सही चर्चा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज किया एक तरह से 10वीं का पार्ट। मैं तो यही मानता हूँ। वो बदलेगा तकदीरें मेरी भी, यार वो मेरा भी तो खुदा है। ऐसे पढ़ाई किया करो हर चीज़ को, ऐसा मत सोचा करो कि यार बोझ लेके पढ़ रहे हैं, क्या ही मतलब है। चलो ठीक है, हो गया। चलो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। उसमें क्या था, यहाँ पर F1 था, यहाँ F2 था। अब देखिए लाइट कहाँ से आ रही है, रेज कहाँ से आ रही हैं। अब इमेजिन करो, इन्फिनिटी का नाम ले सकते हैं। मैं ऐसा सोच के रखता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी फोकस पे, फोकस इन्फिनिटी पे रहता है। कहाँ पे आके मिली, F2 पे आके मिली। पर ऐसा कन्वेक्स की बात कर सकते हो। कनकेव में क्या होगा, हमेशा ये पार्ट बनेगा, अपीयर्स टू मीट। ये आई, ये निकल गई। हमने क्या किया, बैक करके इसको मिलाया। समझ पा रहे हो उस चीज को। कन्वेक्स में एक्चुअल मीट, कनकेव में अपीयर्स टू मीट। समझ पा रहे इसको। इट इज अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस आइदर कन्वर्ज टू दिस पॉइंट इन कन्वेक्स। अब देख, सारी लाइट को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और सारी रेस को क्या कर दिया, फैला दिया। देखना भाई, कनकेव में क्या किया है, फैलाया है। इसमें क्या किया, इकट्ठा कर दिया। मान ले एक बीम ऑफ लाइट थी, ये बीम ऑफ लाइट थी, यहाँ पे बहुत सारी रेज निकल रही हैं। आगे मैंने कन्वेक्स लेंस रख दिया, वो क्या करेगा, उनको इकट्ठा करके एक लाइन पॉइंट पे बना देगा। अरे तुम करते भी तो थे बचपन में, आज जादू दिखाते हैं, कागज जलाए थे, कन्वेक्स लेंस होता था वो। और स्ट्रीट लाइट्स की बात करते हैं, कनकेव लेंस की बात करते हैं। अरे फैलाती नहीं क्या स्ट्रीट लाइट, कितनी लाइट्स, टॉर्चेस की बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहे।
आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस आइदर कन्वर्ज टू द पॉइंट इन कन्वेक्स लेंस और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द कनकेव लेंस। वापिस बोल रहा हूं, कन्वेक्स की बात करेंगे कन्वर्ज, कनकेव की बात करेंगे डाइवर्ज। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे। आ जाओ, साइन कन्वेंशन डायग्राम बना के ही काम करेंगे, नहीं तो काम बनना खराब रहेगा। समझिए जी, जो जो काम हमने क्या मिरर में किए थे वही काम है सेम, बस चीजें थोड़ी बहुत चेंज होंगी। आ जाओ, ये बनाया कन्वेक्स, अरे मानो रे, काय करता है बाबूराव। अरे डाउनलोड कर लो मिशन ज्ञान ऐप, बढ़िया काम चलेगा भाई, काय दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, यहां पर जो भी हाइट होती है, चाहे वो मिरर में लो चाहे वो लेंस में लो, वो क्या थी, पॉजिटिव थी। यहां इंसिडेंट लाइट आनी प्रारंभ करी, यहां जितनी भी डिस्टेंसेस कवर करेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आगे ट्रिक भी बता देंगे। नीचे जो भी काम चलेगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव चलेगा। और हमेशा इंसिडेंट के अगेंस्ट जो काम चलता है वो क्या चलता है, नेगेटिव चलता है भाई। आप समझिए, मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, समझ आती है। इंसिडेंट के हमेशा ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव, साथ में चलोगे तो बढ़िया, मतलब पॉजिटिव। पर चलता नहीं ना कोई, ओहो बात तो ये भी है। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, पोल। अरे गजब बात कर रहे हो रे यार। ऑप्टिकल सेंटर, यहां पोल वोल भूल जाओ, कहां से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। लीजिए, अब देख लिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहे थे, यहां दो आ गई हैं। यहां उधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा, तो दोनों का नॉलेज रहना पड़ेगा। अगर देखो इधर आओगे तो नेगेटिव लोगे, अरे नॉर्मल सी बात है ना भाई, यहां से निकल रहे हो तो इधर आओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव। वहां पर पोल था, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। 2 से 3 आगे ट्रिक बताई हुई हैं, वो याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो दुख पाओगे। चलो ठीक है, आसान चीज है, नीचे सब नेगेटिव है ऊपर सब पॉजिटिव है। देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है ना, समझ, लेंस की तो बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये देख, मैंने क्या बोला था, इंसिडेंट लाइट ये वाली है, अगर इसके साथ चल रहे हैं तो काम क्या चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। इसके ऑपोजिट हो गए तो काम क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा। ऊपर क्या है, हाइट पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है, नीचे कहीं भी है नेगेटिव ही लेना है। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये तो लम्हा है 2 पल का जो बिखर जाएगा, क्या दिक्कत है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। अब बोलोगे सर लिखवा काहे रहे हो, अरे पढ़ा तो दिया पर देख तो लो, अरे तुम भी। द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। इस डायग्राम की इमेज, पिछले मिरर वाले डायग्राम की इमेज दिमाग में छाप लो, काम बन जाएगा। Heights are measured upward perpendicular to the principal axis are taken positive. Heights are measured downward perpendicular to the principal axis are taken negative. लीजिए 5 पॉइंट हैं, कहानी खत्म, खेल खत्म। डायग्राम बढ़िया तरीके से दिख रहा है तुम्हें, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ मानते हो, माननी पड़ेगी, नोट्स में बता देंगे, लास्ट में है जी। आ जाओ, साइन कन्वेंशन। अब देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो रट्टा मार लो। हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस,
मतलब कन्वेक्स की बात कर रहा है। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, अरे सर क्या पढ़ा रही हो, अरे कन्वेक्स और कनकेव बताया ना यार। हाँ, स्वाभिमान से समझौता नहीं, पढ़ाई करो। कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, उसके लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी भाई। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। याद करो वो पुरानी बात जब हम यू की बात करते थे, यहां भी यू रहेगा भाई। अरे यार तुम समझ नहीं रहे यार, यहां तो ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा ना यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। इमेज के लिए वी ही रहेगा ना, दो इमेज बनेंगे तो v1 v2 मान लेंगे या v डैश मान लेंगे। रेडियस के लिए r1 r2 बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 c2 बता दिया, f1 f2 बता दिया। क्या बचा है, पढ़ाई बची, अब कर लो और डाउनलोड करो मिशन ज्ञान ऐप। ठीक है, हो गया। द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव एंड दैट वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव। अब समझ पा रहे हैं इसको, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव यूज करना है और उसके लिए नेगेटिव यूज करना है। सही चर्चा है, 3 पॉइंट है जी। चौथा पॉइंट मतलब लास्ट है ये, द ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर जब रहती है हाइट वो पॉजिटिव ही रहती है, बता दिया। S2 ऑफ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आप याद करो इरेक्ट के लिए ऊपर बनती थी इमेज और ऊपर के लिए पॉजिटिव, एंड रियल के लिए इमेज हमेशा क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। रियल की इमेज कहाँ बनती थी, नीचे बनती थी। इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला और लेंस मेकर फॉर्मूला वाला। उसके बाद लेंस की हमने कनकेव और कन्वेक्स की डायग्राम समेत सारा काम बताया हुआ है, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, इसलिए इंतजार कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा, धीमे धीमे सब हो जाएगा बढ़िया। द लीनियर मैग्निफिकेशन m(h2)/h1 इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। यहाँ पर ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज के लिए क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर रियल इमेज। देख भाई ये तो ना सिंपल सी बात है, अगर तुम चाहते हो तो इंतजार भी कीजिए और याद भी कीजिए, दोनों काम करने पड़ेंगे। देखो मैं जो चीज़ होती है मैं बोल देता हूँ, यहाँ तो आपको याद करना पड़ेगा। अब इसकी जो डायग्राम आएंगे ना लेंस के, तो उसमें और क्लियर कर दूंगा, पर यहाँ भी ज़रूरी है, उसमें दोबारा बताऊँगा ये, पर यहाँ भी ज़रूरी है। सही मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है और बिल्कुल आसान है। तुम अगर सोचते हो मुश्किल तो मुश्किल बन जाएगा। समझ मानते हो, पढ़ाई करो और कुछ नहीं है। ये बस लम्हा है, ये बस लम्हा है 2 पल का, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जज्बा फिर असर लाएगा। मुश्किल ही तो है, वक्त है, गुजर जाएगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।